Madhav Gyan Ganga School, Mayan Bhind, welcomes to you online classes. Now, today we will discuss for sixth class computer. In that, we will start from the first chapter of the beginning. Before that, we have a content. Content के according हमारे syllabus में जो chapters हैं वो आपको observe हो रहे होंगे. Now the first chapter is Introduction of Computer and the second chapter is Computer, Hardware and Software. Third chapter is more on Windows, more features of Microsoft, more features of Microsoft PowerPoint, MS Excel of 2007, introduction of QBasics, surfing of internet. ये सारे के सारे चैप्टर्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने कंप्यूटर जैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं. हमारे सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर. एनीवे, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आप भी काफी सारा जानते होंगे. आपने भी पढ़ा होगा कंप्यूटर क्या होता है. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, कैलकुलेशन करता है. ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं. बट हमारे चैप्टर में थोड़ा सा ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे. नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर के अंदर हम बात करें तो कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशंस इन द फॉर्म ऑफ डिजिटलाइजिंग डेटा. सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी इंफॉर्मेशन को लेता है. जैसे आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है या आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपना नाम कंप्यूटर के अंदर लिखना है तो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा डाला जाता है वो आपने अपना नाम डाला. जैसे आपने कंप्यूटर में लिखना चाहा कंप्यूटर, COMPUTER, लेकिन कंप्यूटर इन सारी चीजों को डिजिटल फॉर्म में समझता है. वो ये समझता है कि सारा का सारा डेटा अल्फाबेटिकल फॉर्म में उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता. कंप्यूटर को समझने की ये भाषा होती है, वो होती है 0 और 1. क्या होती है? 0 और 1. जैसे हमारी भाषा है, हम हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं. आपको चाइनीज समझ में आती है? नहीं आती. आपको अरेबिक समझ में आती है? नहीं आती. क्यों? क्योंकि हम उसे नहीं जानते. इसीलिए कंप्यूटर भी सारी की सारी लैंग्वेज को नहीं जानता. वो सिर्फ क्या जानता है, उसे सिर्फ जो समझ में आती है वो आती है 0 और 1 की भाषा समझ में आती है. इसे ही हम कहते हैं डिजिटलाइज्ड डेटा. क्या कहते हैं इसे हम? डिजिटलाइज्ड डेटा. थोड़ा सा डिटेल में हम चेक पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. एंड मैनिपुलेट्स इट फॉर द सम रिजल्ट बेस्ड ऑन अ प्रोग्राम ऑफ सीक्वेंस of instructions on how the data is to be processed. अब ये जो कंप्यूटर है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास एक मोबाइल फोन है. अब जो मोबाइल फोन है, अब मोबाइल फोन अगर छोटा है तो उसमें छोटे से प्रोसेस होते होंगे, छोटे छोटे गेम्स होते होंगे. जैसे जैसे बड़े जाते हैं उनकी प्राइजेस बढ़ती जाती है, उनके फंक्शन बड़े बड़े होते जाते हैं. हमने कोई कंप्यूटर लिया, हमारा छोटा सा काम है, हमें उसमें सिर्फ डेटा को इन करना है, हमें टाइपिंग करना है, हमें उसमें प्रोसेस करना है, मूवी देखनी है, तो हमने छोटा सा कंप्यूटर ले लिया. क्या आपने बड़ा कंप्यूटर लेते हैं? जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं, जो डेटा इकट्ठा करते हैं, आपका एनवायरमेंट का डेटा होता है, रिसर्च करते हैं, उनके कंप्यूटर भी बड़े बड़े होते हैं. क्योंकि उनका एक प्रोसेस करने का तरीका अलग होता है. क्योंकि उनको जब काम ज्यादा करना है तो उसमें अलग तरीके के प्रोग्राम्स डाले जाते हैं. आप कंप्यूटर के अंदर जिस तरीके के प्रोग्राम बिल्ड करेंगे उसी तरीके की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर बाहर निकालेगा. क्योंकि कंप्यूटर को बनाता कौन है? कंप्यूटर को हम जैसे लोग ही तो बनाते हैं. बात आपको समझ में आ रही है? और आगे जाकर आप भी कंप्यूटर बनाने वाले हैं. बात क्लियर है अपनी? आगे बढ़ते हैं. वी ऑल आर फेमिलियर विद द कैलकुलेशंस इन अवर डे लाइफ. हम जनरली कुछ फेमिलियर्स होते हैं सारी की सारी कैलकुलेशन. जैसे आपको कभी एडिशन करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है, डे टू डे लाइफ में जो भी प्रोसेस चल रही होती है सारी चीजें हम समझते हैं. We apply mathematical operations like addition,
आप एडिशन करते हैं कंप्यूटर की हेल्प से, सब्ट्रैक्शन करते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक्सेट्रा। अब एक चीज आपको दिमाग में आ रही है, सर ये काम तो हम कंप्यूटर पर नहीं करते हैं। आप ये सारा का सारा काम मोबाइल पर तो करते हैं। मोबाइल भी क्या है, एक कंप्यूटर का ही फॉर्म है जो अब आपके हाथों में आ गया है। पहले कंप्यूटर्स थे, धीरे धीरे हमने उन डिवाइसेस को कम करते गए और हम उनको पोर्टेबल फॉर्म में लेकर आ गए। आपके हाथ में जो मोबाइल है, जिसमें आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, ये भी क्या है, एक कंप्यूटर है। बात समझ में आती है? तो इसके अंदर तो आपने कई बार किया होगा, एडिशन किया होगा, सब्ट्रैक्शन किया होगा, मल्टीप्लिकेशन भी किया होगा, and much other formulas for the calculations. Simpler calculations take less time, but complex calculation take much longer time. कई बार आपने देखा होगा, आपने बहुत बड़ी सी कैलकुलेशन उसमें रख दी, तो उस कैलकुलेशन को कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। जैसे कि आपने 2+2 किया तो फटाक से वो 4 दे देगा, लेकिन आपने बहुत सारे टूज रख दिए, उसमें बहुत सारी बड़ी सी कैलकुलेशन रख दी, तो उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अनदर फैक्टर इज एक्यूरेसी इन कैलकुलेशन। दूसरा रहता है कि यहाँ पर ये आपको एक्यूरेसी जरूर मेंटेन करेगा, क्योंकि ये क्या है, मशीन है, आप कोई इंसान तो है नहीं। इंसान से कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन इससे गलतियां नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छे से मिलती है। So man explored with the idea to develop a machine which can perform this type of arithmetic calculation. इस तरीके से हमने एक मशीन बनाई है जो कि क्या कर रही होती है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रही होती है विथ फुल एक्यूरेसी के साथ, फास्टर भी करती है। दिस गिव बर्थ टू अ डिवाइस और मशीन कॉल्ड कंप्यूटर। यानी कि इन सारी चीजों के साथ जहां पर कैलकुलेशंस होती हैं, एक्यूरेसी के साथ होती हैं, फास्टर होती हैं, डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो कंप्यूटर होता है। अब हम थोड़ा सा एक्सपांड करें, क्योंकि आप भी बड़े हो गए ना, अब आप 6th क्लास में आ गए, तो इस तरीके से आपने एक बड़ा सा डेफिनेशन आपने कंप्यूटर का पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज अ कंप्यूटर, थोड़ा सा और देखते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हमने तो मना नहीं किया, आपने पहले भी पढ़ा था और अभी भी यही पढ़ रहे हैं ना। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, आईसी, वायर, आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इसमें यूज किए जाते हैं। दैट इज डिजाइन टू वर्क विथ इंफॉर्मेशन। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर वर्ड हम देख रहे हैं, ये एक लैटिन वर्ड था, इससे हमने इस वर्ड को डिराइव किया हुआ है। तो आपको कंप्यूटर के बारे में याद रखना है, ये वर्ड कहाँ से डिराइव किया हमने। ये वर्ड सबसे पहले लैटिन में इसको ये कहा जाता था, और यहाँ से हमने इस वर्ड को लिया है। दिस मीन्स टू कैलकुलेट। इसका मतलब होता है किसी चीज को कैलकुलेट करना। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ प्रोग्राम। अब ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर वो करेगा जो आप चाहेंगे। अगर आपको पता है कि मुझे एडिशन करना है, तो आप एडिशन ही तो करवाएंगे कंप्यूटर से। अब आपको पता है कि मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या एडिशन करके दे देगा कंप्यूटर? नहीं देगा ना। अब वो एडिशन का जो प्रोग्राम है, वो आपने ही बना के डाला था उसके अंदर, या आप जैसे कुछ और लोग हैं जो एडवांस हैं, उन्होंने डाला होगा। तो जो हम चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर, वही सब कुछ होता है उस डिवाइस के अंदर। It it represents the decimal number through a string of binary digit. इसके अंदर जो अभी मैंने आपको बताया, कंप्यूटर क्या समझता है, सीधा का सीधा बाइनरी डिजिट यानी कि 0 और 1 को समझता है। The word computer usually refer to the central processing unit plus internal memory. अब ये जो कंप्यूटर है, ये बेसिकली जो कंप्यूटर हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर तो हमने देखा है, कंप्यूटर बेसिकली दो चीजों से बना है। एक तो उसमें होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप कहते हैं सीपीयू। क्या कहते हैं इसे आप? सीपीयू यूनिट प्लस इंटरनल मेमोरी। और दूसरा उसके अंदर होती है कुछ इंटरनल मेमोरी, जिसमें हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, आपका कैश मेमोरी के बारे में। ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से कंप्यूटर को पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक बिल्कुल कंप्यूटर समझ में नहीं आता है, तो हम अपने रेगुलर क्लासेस के अंदर आप जुड़िए, कंप्यूटर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
क्लियर है? हम आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर इज एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर जो है वो एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो बहुत सारी थी, लेकिन थोड़े एडवांस लेवल पर आ गए हम उसमें, जिसमें हमने देखा टेक अ रॉ डेटा एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेस दिस डेटा अंडर द कंट्रोल टू सेट द इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। इसके अंदर हम कोई भी डेटा डालते हैं, आपको जैसे इसके अंदर एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, आप एडिशन करते हैं तो क्या करते हैं, कीबोर्ड में प्लस वाला साइन प्रेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने कंप्यूटर के अंदर पहले से एक प्रोग्राम बिल्ड कर रखा है कि भैया अगर हम प्लस वाला साइन प्रेस करेंगे तो कृपया करके इसमें से जो भी कैलकुलेशन दी रखी है उनको भाई साहब जोड़ के रख देना, उनका एडिशन कर देना। तो ये सारा का सारा काम हम पहले से कर लेते हैं कंप्यूटर के अंदर। तभी तो हमने बाहर से कीबोर्ड में माइनस दबाया तो माइनस होके आया, मल्टीपल दबाया तो मल्टीपल होके आ गया। लेकिन ये सारा का सारा काम आपको पहले से करना होता है। गिव द रिजल्ट आउटपुट एंड सेव आउटपुट फॉर द फ्यूचर। और ये आउटपुट भी हमेशा हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए उसमें सेव करके भी रख लेते हैं। इट कैन प्रोसेस बोथ न्यूमेरिकल, ये क्या करेगा, न्यूमेरिकल, नॉन न्यूमेरिकल यानी कि जो भी अर्थमेटिक और लॉजिकल होंगे डेटा, उनको ये कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर आर, जो भी डिवाइसेस हम मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में यूज करते हैं वो क्या है आपका, जो डिवाइसेस हैं हम यूज करेंगे, आउटपुट डिवाइसेस हैं आपका, इनपुट डिवाइसेस हैं, सेंट्रल प्रोसेसर हैं। टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर आज LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटेंसिटी इंटीग्रेशन। आज के डेट में जो हम इस कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे डिपेंड करते हैं। आपने पढ़ा होगा, एक आपने VLSI पढ़ा होगा, LSI पढ़ा होगा, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, SCI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये भी आपने पढ़ा है। तो ये बड़े से स्केल इंटीग्रेशन का मतलब है बहुत सारे डिवाइसेस को एक जगह पर जाकर के हमने बिल्डअप कर दिया। बात समझ में आती? प्रेजेंट कंडीशन में ऐसा हमने कर पाया, बट क्या पहले से ऐसा था? नहीं, पहले से तो ऐसा नहीं था। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जैसे आप देखते हैं एक बड़ा सा कंप्यूटर आपके पास होता है, अब धीरे धीरे हमने उससे लैपटॉप बना लिए। अब जो लैपटॉप काम करता है वो आपके पास जो फोन है जिसमें आप मुझे सुन रहे होंगे या लैपटॉप में आप मुझे देख रहे होंगे, तो वो कितना हल्का हो गया। फोन में वो सारे के सारे फंक्शन आ गए जो किसी लैपटॉप में हुआ करते थे। तो हमने एक छोटी सी चिप पर, छोटी सी प्लेट पर सारी की सारी चीजों को इंटीग्रेट करने का काम कर दिया। इसे हम कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? हाँ, अब हम आगे देखते हैं। मच ऑफ द वर्ल्ड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर। अब ये जो कंप्यूटर है इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये किस तरीके से काम करता है। Much of the world runs on computer and computers profoundly change human mostly for better. पूरा का पूरा वर्ल्ड रन्स ऑन कंप्यूटर। जनरली आज की डेट में आप देखें तो हर व्यक्ति फोन से, कंप्यूटर से, मैंने अभी बताया आपको फोन भी क्या है, एक कंप्यूटर है। हर व्यक्ति आज की डेट में कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। परफॉर्म चेंज ह्यूमन लाइफ मोस्टली फॉर बेटर। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर? अभी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सभी लोग क्यों जुड़ते जा रहे हैं कंप्यूटर से? क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, बहुत ही फास्टली काम करता है। क्या करता है? बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ। कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट डिवाइस, ये बहुत ही फास्ट डिवाइस है, बहुत जल्दी से काम करता है। इट कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शन एट अ वेरी हाई स्पीड ओबीडियंटली, और ये बहुत ही ईमानदारी के साथ सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को कैरी करके लेके जाता है अनक्रिटिकली एंड विदाउट द एग्जिबिटिंग द many इमोशंस। इसके अंदर ना कोई इमोशंस होते हैं, ना ये कभी ऐसा नहीं कि कभी गर्मी में काम ना करे, कभी सर्दी में काम ना करे। ये मशीन है, इसको तो जो काम दिया जाए वो ये इट परफॉर्म इन अ फ्यू सेकेंड, ये कुछ ही सेकेंड में अपना काम करके अमाउंट ऑफ द वर्क दैट द ह्यूमन बीइंग कैन डू इन एन इंटायर ईयर, जो कि काम एक मनुष्य पूरे के पूरे साल भर में कर सकता है वो ये कुछ सेकेंड के अंदर ही कर देता है। इफ ही वर्क अ डे एंड नाइट एंड इज नथिंग एल्स, ये दिन भर काम कर सकता है और रात भर भी काम कर सकता है। क्या कोई इंसान ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना, हम थक जाते हैं काम करते करते, हमें आराम की जरूरत होती है, लेकिन इनको आराम की जरूरत नहीं होती। कभी कभी थोड़ा बहुत आराम इनको दे दिया जाता है जब मशीन ज्यादा गर्म हो जाती है, बाकी ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
some calculation that would have taken hours and days to complete otherwise. कुछ calculations ऐसी होती हैं जो कि would have taken the hour, जिनको कि बहुत सारा समय लगता है, and days to complete otherwise can be complete in a few seconds. उनको हम few second के अंदर using the कंप्यूटर की हेल्प से हम उनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं. The speed of the computer is calculated in. अब आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है. स्पीड तो समझ में आ गई कि स्पीड क्या होती है कंप्यूटर की, बहुत ज्यादा होती है. तो सर ये बहुत ज्यादा होती है तो हम इसको मेजर कैसे करेंगे? इसको मेजर करने का एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं MIPS, यानी कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. मतलब ये जो कंप्यूटर है वो एक सेकेंड के अंदर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है. मतलब कंप्यूटर के अंदर मिलियंस ऑफ काम आप एक साथ करा सकते हो. इंसान कितने काम कर सकता है? आपको दे दिया जाएगा 2-4 काम हो सकता है एक साथ कर लो, लेकिन उससे ज्यादा दे दिया जाए तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, नहीं कर पाओगे. लेकिन ये जो कंप्यूटर है ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक साथ करने का काम कर सकता है. ये बात समझ में आती है? वेरी गुड. एक्यूरेसी के बारे में हम बात करें. अगला टर्म है हमारे पास एक्यूरेसी. एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी का मतलब क्या है? कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब आपको कहीं भी गलती की गुंजाइश नहीं मिलेगी. एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर is consistently high and the degree of accuracy of a particular computer depends on the instructions and they have the processor. इनके पास क्या होता है? टाइप ऑफ प्रोसेसर पर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का प्रोसेसर. जैसे आप कभी लैपटॉप लेने जाते हैं, आप प्रोसेसर उनमें होता है i3 कोर टू डुअल कोर होते हैं प्रोसेसर. तो ये जैसे जैसे प्रोसेसर का एडवांसमेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी एक्यूरेसी भी बढ़ती चली जाती है. But for a particular computer, each and every calculation is performed. हर calculation को हमें वहाँ perform करना होता है. For example, the computer accuracy gives the result of division of any number up to the 10 decimal point. कभी-कभी आपने जैसे कैलकुलेटर का आप यूज करते हैं मोबाइल में, तो आप डेसिमल अगर करें तो डेसिमल अगर पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होता है तो आंसर किस में आता है? डेसिमल में आता है. वहां आप देख रहे होंगे कि डेसिमल के लगभग ये 10 पॉइंट तक आंसर आपको देता है. तो कैलकुलेशन मतलब इतना स्मूथ कि 10 डेसिमल के बाद 10 पॉइंट तक वो आपको आंसर दे पा रहा है, यानी कि आप गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं कर सकते. इससे बात इतनी समझ में आ रही होगी. वेरी गुड. अगला पॉइंट है हमारा वर्सेटिलिटी. वर्सेटिलिटी के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक साथ कर सकता है. यानी कि वर्सेटिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट द कंप्यूटर. वर्सेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का. मल्टी प्रोसेसिंग फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर मेक इट क्वाइट वर्सेटाइल. जो मल्टी प्रोसेसर फीचर है कंप्यूटर का वो इसको और ज्यादा वर्सेटाइल बनाता है. क्वाइट वर्सेटाइल इन नेचर, थोड़ा सा वर्सेटाइल हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हो जाते हैं. वन मोमेंट इट इज प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. एक समय पर ये किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का रिजल्ट बना रहा है. दूसरी जगह इट इज बिजी फॉर प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इस पर हम एक इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बना रहे होते हैं. एंड इन बिटवीन इट मे बी हेल्पिंग एन ऑफिस सेक्रेटरी टू ट्रेस एन इम्पोर्टेंट लेटर इन सेकेंड. यानी कि कुल मिलाकर ये है कि आप एक साथ इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं. ये वर्सेट है. ऐसा नहीं कि भैया मैं अभी एक काम कर रहा हूँ उसके बाद जब वो काम खत्म होगा तभी मैं दूसरा काम करूंगा. ऐसा कभी कंप्यूटर या मोबाइल कहता है? आप उससे बात भी कर रहे होते हैं, कभी कभी कोई कैलकुलेशन करना है तो आपने उसको स्पीकर मोड पर डाल दिया, आपने कैलकुलेशन भी कर ली. तो ये जो नेचर है उसका ये क्या कहलाता है? वर्सेटाइल नेचर कहलाता है. इतनी बात समझ में आती है. आगे हम पढ़ते हैं रिलायबिलिटी के बारे में. तो ये जो रिलायबिलिटी है वो क्या है इसको जरा हम देखते हैं. रिलायबिलिटी, कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ वेरी हाई स्पीड accompanied by an equality high level for the reliability. Thus computer never makes mistakes of their own accord. ये क्या है कि ये जो रिलायबल हम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा वर्सेटाइल नेचर है, एक्यूरेसी दे रहा है, तो आप किसी रिलायबल का मतलब किसी पर भरोसा जताया जा सकता है. आप इससे क्या करें, बार बार आप कैलकुलेशन करें, चेक कर लें. क्या होता है किसी व्यक्ति का अगर हमें भरोसा देखना है कि कोई व्यक्ति कितना भरोसेमंद है या नहीं, हम क्या करते हैं, हम किसी व्यक्ति को कोई काम देते हैं. अगर उसने वो काम अच्छे से कर लिया और हमें पता चला कि इसने बहुत ही ईमानदारी से काम किया है, तो
फिर हम कोशिश करेंगे कि चलो एक बार और चेक कर लें। आपने फिर से उसे कोई काम दिया और उसने फिर से काम को ईमानदारी से किया, तो हम ये भरोसा रख लेते हैं अपने अंदर कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ईमानदार है, वो हर काम ईमानदारी से करता है। ये बात समझ में आती है? तो इसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। अब ये क्या है, अगला पॉइंट है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग का मतलब है ये कंप्यूटर जो भी काम करता है उसको ये याद करके रखता है, रिमेम्बर करके रखता है। कंप्यूटर कैन स्टोर, एक कंप्यूटर जो है वो स्टोर करके रखता है, रिकॉल एनी मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज इट्स सेकेंडरी स्टोरेज कैपेबिलिटी। इसकी सेकेंडरी स्टोरेज जो मैंने आपको बताया था, स्टोरेज में इसके पास दो तरह के होते हैं, प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये कंप्यूटर जो भी काम कर रहा होता है इन सारी की सारी चीजों को ये स्टोर करके भी रखता है, क्योंकि बाद में आपको कभी कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो आप उसको तुरंत बाहर निकाल लो और उसको चेक कर लो। एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी रिटेनिंग as long as desired by the user. It can be recalled information almost instantaneously. ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ये आपको रिकॉल कर सकता है इंस्टेंटेनियसली, एकदम से बगैर किसी समय को गवाए हुए ये आपको सारा का सारा डेटा दे सकता है। इवन आफ्टर सेवरल ईयर्स, ऐसा नहीं कि आपको 2 दिन 4 दिन, आपको अगर 2 साल 10 साल 25 साल बाद भी डेटा आपको चाहिए, आपको वो सारा का सारा डेटा आपको मिल जाएगा। बात समझ में आती है? The informations recalled will be accurate as on the day when it was fed to the computer. और ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी कि आपने जिस समय आपने इसमें रखी होगी, कोई भी मैनिपुलेशन इसमें नहीं रखा जाए। बात समझ में आ गई? क्लियर है कहानी? आगे हम बात करते हैं नो आईक्यू। कंप्यूटर इज अ मैजिकल डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक मैजिकल डिवाइस है जिसमें कि मैजिक्स होते हैं। इट कैन ओनली परफॉर्म टास्क दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन बी। डिफरेंस इज दैट इट परफॉर्म दीज टास्क विथ अनथिंकेबल स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये सारे के सारे काम इतनी कैपेबिलिटी के साथ जिसे आप सोच भी नहीं सकते, हमारी आईक्यू लेवल से भी बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकता है। The possesses no intelligence of its own. Its IQ is zero at least till today. अगर हम प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो इसका जो आईक्यू लेवल है वो बिल्कुल भी जीरो होता है। इसे नहीं पता होता है क्या करना है, जो जैसा आप इसके अंदर प्रोग्राम डाल दोगे वैसा ये काम करने लगता है। इट कैन परफॉर्म ओनली परफॉर्म, ये वो सारे काम परफॉर्म करता है जो कि इसको प्रोग्राम किए जाते हैं। अब इसके अंदर हमने जो भी प्रोग्राम डाला है सिर्फ और सिर्फ ये वही सारे के सारे काम करता है। Hence, only the use of task computer will perform. Computers have no sense of the meaning. जो भी काम इसको दिया जाता है उसका कोई मीनिंग भी ना हो, कैन नॉट परसीव, ये इसको परसीव नहीं करेगा कि कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना। जो इसके अंदर प्रोग्राम आपने डाले हैं उस तरीके के वो सारे के सारे काम ये करके आपको दे देगा। कॉमन डेटा यूज्ड, ये क्या करता है? कॉमन डेटा जो भी आपने रखा है उसको यूज करता है। वन टाइम कैन बी इन्वॉल्व इन सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर। अगर आपने एक साथ में कई सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर इसके अंदर डाल रखे हैं, और assessed, update and inspected by the number of different user। अगर कोई अलग अलग यूजर इसको इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं, इसको देख रहे होते हैं, दिस कैन हिंडर द वर्क ऑफ दोज हु नीड एक्सेस टू डेटा। ये उनको डेटा जो भी आप यूज कर रहे हैं डेटा उसको एक्सेस करे या ना करे, ये डिपेंड करता है कि आप उसको सामने वाले को फैसिलिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बात समझ में आती है? As the time of changing, more and more facility of the being added to the computer they can perform, but in practical life many tasks are limited to those basic operations। कई सारे काफी सारे डेटा हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं और कॉमन डेटा जो हम यूज करते हैं सभी सारे लोग उसमें काम कर सकते हैं। डिलीजेंस, द कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक आपका मशीन है। डज नॉट सफर फ्रॉम द ह्यूमन ट्रेड्स और tiredness, nor does it lose concentration even after working continuously for a long time। अगर आप बहुत लंबे समय से कंप्यूटर से काम कर रहे हैं तो इसकी एक्यूरेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये काम कर रहा है तो फुल एक्यूरेसी के साथ, नो ह्यूमन ट्रेड्स, नो टायर्ड, आपको कुछ भी नहीं होगा उसमें। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्पेशली यूजफुल फॉर
those jobs where a same task is done again and again, it can perform long and complex calculation with the same speed. अगर आप कोई काम बार बार इससे करवा रहे हैं तो अगेन एंड अगेन आप जब भी करवाएंगे आपको सेम स्पीड मिलेगी, एक्यूरेसी मिलेगी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। जब तक आप इससे करवाते रहेंगे इसमें कोई एग्जॉस्ट नहीं होता, ये बार बार उस चीज को करने में भी सक्षम है, मतलब इससे कोई भी समस्या नहीं होती। जैसे आपको कोई काम अगर बार बार दे दिया जाए, कोई काम आपको 2 बार दे दिया जाए, आपको 10 बार दे दिया जाए, फिर आप जब 11वीं बार करोगे तो थोड़ा सा इरिटेशन आएगा, और कहीं आपको 100-200 बार करने को बोल दिया तो मेरे ख्याल से कहानी बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। सही कह रहा हूँ ना? हाँ, समझ में आ गया होगा, है ना? जैसे कई बार हम कोई काम करते हैं तो परेशानी आ जाती है हमें, है ना? स्टोरेज, द कंप्यूटर हैव अ लॉट ऑफ स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर के पास बहुत सारा स्टोरेज डिवाइस होता है विच कैन स्टोर अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा, जो कि ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। डेटा स्टोरेज इज इसेंशियल फंक्शन, डेटा का स्टोरेज जो है वो एक बहुत ही इसेंशियल फंक्शन है कंप्यूटर के लिए। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक द फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। ये फ्लॉपी डिस्क क्या है? एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इसे हम कंप्यूटर में अलग से बिल्डअप करते हैं जिसमें कि कंप्यूटर के डेटा को स्टोर किया जाता है। बात समझ में आ गई? अब हम आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, बस थोड़ा सा इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, फिर हम कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। कंप्यूटर हैज मेड अ वेरी वाइटल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। कंप्यूटर ने क्या किया है, बहुत ज्यादा वाइटल इम्पैक्ट छोड़ा है सोसाइटी पर। सभी लोग कंप्यूटर को पसंद कर रहे हैं। इट हैज चेंज द वे ऑफ लाइफ, इसने लोगों के जीने का तरीका बदल दिया है। द यूज ऑफ कंप्यूटर हैज अफेक्टेड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। कंप्यूटर का यूज करने से आपकी लाइफ का हर फील्ड से अफेक्ट हुआ है। पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क क्विकली, जो भी काम आप कर रहे हैं वो बहुत ही क्विकली एंड इजीली लोग कर पाते हैं। द यूज ऑफ कंप्यूटर मेक्स डिफरेंट टास्क इजियर, जो कंप्यूटर का यूज है, ये कंप्यूटर ने सारे के सारे टास्क को बहुत इजी बना दिया है। इट ऑल्सो सेव टाइम, इससे क्या होता है, टाइम भी बचता है, एफर्ट भी बचता है, रिड्यूस एंड ओवरऑल द कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट पर्टिकुलर टास्क। जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को करने में ज्यादा समय लग रहा था, ज्यादा पैसा लग रहा था, वो भी आपने इसमें रिड्यूस कर लिया होता है। इतनी बात समझ में आती है? कोई दिक्कत तो नहीं आता? आगे बढ़े हम। वेरी गुड, आगे देखते हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर कीपिंग देयर रिकॉर्ड्स ऑफ द कस्टमर। वो क्या करते हैं, अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास जो भी कस्टमर्स होते हैं उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करने में, जैसे बैंक आर यूजिंग computers to maintaining accounts and managing financial transactions। कितनी बार पैसा निकाल रहे हैं, कितनी बार पैसा सबमिट कर रहे हैं, ये सारे के सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में बैंक लोग यूज करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग भी हम यूज करते हैं, जैसे आपको किसी को पैसा अगर ट्रांसफर करना है तो आप क्या करेंगे, घर बैठे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसा मंगा सकते हैं। कस्टमर कैन चेक, कस्टमर अपने बैलेंस को चेक कर सकता है देयर अकाउंट बैलेंस फ्रॉम यूजिंग इंटरनेट। किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से। पीपुल आर यूजिंग कंप्यूटर, जो भी व्यक्ति हैं कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। पेइंग देयर बिल्स, कंप्यूटर से हम अपने फोन से बिल पे कर लेते हैं। मैनेजिंग देयर होम बजट, अपने घर का बजट भी मैनेज करते हैं। एंड हैविंग द ब्रेक, वॉचिंग अ मूवी, मूवी देखते हैं। आप देखते हैं ना अपने सेल फोन में, कभी कभी कंप्यूटर में अपने का लिसनिंग अ सॉन्ग, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, गेम्स तो खेलते ही हैं आप लोग, है ना? स्काइप, सोशल मीडिया, वेबसाइट, व्हाट्सएप, फेसबुक, कम्युनिकेशन, आप इतनी सारी की सारी चीजें किसमें करते हैं? कंप्यूटर में करते हैं। तो ये सब किससे हुआ पॉसिबल? कंप्यूटर से हुआ। बात समझ में आती है? कंप्यूटर कैन बी यूज एज अ ग्रेट एजुकेशनल टूल। दूसरा ये, आप ये सब करते हैं और अभी जो कर रहे हैं वो क्या कम है, वो क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी किसकी हेल्प से? कंप्यूटर की हेल्प से। तो कंप्यूटर क्या है? एक अच्छा एजुकेशन टूल है। स्टूडेंट्स कैन हैव एक्सेस to all sort of information on the internet, ये इंटरनेट पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। some great वेबसाइट, जैसे वेबसाइट हम बनाते हैं लाइक विकिपीडिया, जैसे कोई भी अकेडमी आपने यूज किया है, कोड ऑफ अकेडमी, बाय नोट्स, को भी आपको नोट्स चाहिए, जैसे आपको वीडियो आप देख पा रहे हैं हमारा, आप घर बैठे अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो ये भी क्या है? फ्री रिसोर्स है जो कि कंप्यूटर की हेल्प से पॉसिबल हुआ है। कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ
लाइफ सच एज मेडिकल। कंप्यूटर आज की डेट में मेडिकल में, बिजनेस, इंडस्ट्री, एयरलाइन, आप अगर कभी एयर से ट्रेवल करेंगे तो आपको टिकट वगैरह लेने जाना होगा तो वो भी कंप्यूटर से निकाला जाता है ना। वेदर फोरकास्टिंग, कभी पानी गिरने वाला होता है या तूफान आने वाला होता है तो वेदर फोरकास्टिंग के थ्रू हम वहां से पहले से आपको जानकारी लग जाती है ना। तो ये सब के सब किससे पॉसिबल होता है? कंप्यूटर से। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से इनिशियली आपको कंप्यूटर थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे की क्लासेस के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम आगे के सेशन को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप जिस चैनल पर क्लास देख रहे हैं उसको लाइक करें, उसको और भी आपके जो साथ वाले हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के साथ, उनके साथ आप शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे जो भी वीडियोस अपलोड होंगे वो आपको तुरंत ही उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है? चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स, गुड लक, बाय बाय।